गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th एनआईयूज का चैप्टर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये आपको बताना है। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें जो मैक्सिमम डिग्री हो वो 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि कोई भी इक्वेशन आप अगर ऐसे देखें कि इक्वल्स टू में आपको 0 दिखाई दे रहा है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उसमें जो सबसे बड़ी पावर दिखाई दे रही है आपको एक्स वाई या कुछ भी हो सकता है वो 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये मैक्सिमम पावर 2 है। अगर ऐसा हो जाए एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। इससे आप कहेंगे कि डिग्री जो है इसकी 3 है, इस इक्वेशन की डिग्री 3 हो गई, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो ये x है, ये एक्स वाई जेड या कोई भी हो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर पे होने चाहिए। मतलब कि ये एक तो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए जैसे 1/3 हो गया, या माइनस में नहीं होना चाहिए जैसे x की पावर -1 नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा x की पावर 1/3 ये नहीं होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर इसके साथ ऐसा भी आता है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके, ये ध्यान रखना आपने कि पहली बात तो क्या कि पावर जो हो वो मतलब 1 2 3 4 ऐसा ही कोई एग्जैक्ट नंबर हो, ऐसा 1/3 फ्रैक्शन में ना हो, ऐसा कोई रूट के अंदर ना हो। जैसे मान लीजिए कि रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स इंटू 5 प्लस 7x स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा हो तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कहलाएगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको ये एक फॉर्मेट दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में 0 दिखाई दे रहा है और x की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो इक्वेशन कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2। तो यही रूल हम यहाँ पे लगा देते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √5 वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए हमने नंबर्स के लिए कोई रूल नहीं बनाया था कि ये जो नंबर्स हैं ये जैसे 5 हो गया 6 हो गया ये रूट के अंदर हो सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये वेरिएबल्स हैं ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और इस वाली कंडीशन में ये रूट के अंदर है भी नहीं। आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 2 है, बिल्कुल है, और ये रूट के अंदर और कोई भी वेरिएबल नहीं है या कोई भी वेरिएबल दूसरा जो है वो फ्रैक्शन की पावर में नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो पहली वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है और ये रूट के अंदर भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब सेकंड वाले को चेक करते हैं। ये कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 3 √x। अब देखिए आप ये रूट के अंदर आ चुका है x, देख रहे हैं आप। तो रूट के अंदर का मतलब हो गया कि इसकी जो पावर होगी, ऐसा हम इसकी पावर बना तो सकते हैं कि रूट रूट का मतलब होता है यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब हो गया 1/2। तो आप देख रहे हो कि पावर तो बन रही है इसकी, ये भी एक्स की कोई पावर है, लेकिन वो पावर जो है वो एक 1/2 ऐसे दिखा रहा है। तो ये नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशन होनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें x की पावर केवल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता 1/2 2/3, ये नहीं होगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब थर्ड वाले पे चलते हैं। ये है 3x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये डिनोमिनेटर में इसको हम ऊपर लाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करें, सबसे पहले इस 5 को अगर हम इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद इस x को एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये x 3x के साथ भी जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे पहले से x था तो ये 1 ही आएगा माइनस 5 इंटू एक्स 5x और अपॉन में x इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपको आता होगा एलसीएम लेना कि जिसके नीचे भी डिनोमिनेटर जैसे एलसीएम से डिनोमिनेटर जो मैच कर रहा है वहाँ पर न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आता।
जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये एलसीएम वाली जो टर्म थी ये नहीं थी, तो एलसीएम सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। 5 के डिनोमिनेटर में एलसीएम वाली टर्म नहीं थी, तो 5 के साथ एलसीएम का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये फिर अब ये एक्स इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3x²। इस 5x को मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस का 1 और इज इक्वल्स टू 0। ये x इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 0 हो गया। अब आप देखिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और कोई भी x रूट के अंदर नहीं है, फ्रैक्शन की पावर में नहीं है। जो यहाँ दिख रहा था ना कि अपॉन में 4 रखा है, तो इनसे ऊपर लेके आते तो ये माइनस हो जाता, तो हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। अब देखिए, ये हो जाएगा x इंटू, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 7। 5x से 5x कैंसिल हो गया, इस x² को इधर लेके आइए तो 2x² माइनस x² माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस x², तो 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए x² वाली टर्म है केवल और एक 7 वाली है, तो कोई बात नहीं, हमें बस मैक्सिमम पावर 2 रखनी है। ठीक है, और वो उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, और इसी से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, ये जो ये वाला टर्म है ना, इसमें एक आपने देखा होगा कि एक x² आता है, दूसरा x आता है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थर्ड वाली जो फोर्थ वाला है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी, फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक है, थर्ड वाली क्वाड्रेटिक है और फोर्थ वाली भी क्वाड्रेटिक है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, मतलब कि x की वैल्यू निकालिए फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ओके, तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x², फिर x इंटू 4 4x, माइनस 8 इंटू एक्स 8x, और 8 4 जा 32, माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 13। ओके, इसके बाद देखिए x² 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 4x आएगा और माइनस 32, और इस 13 को लेके आइए और इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। ओके, अभी 13 यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। अब ये हो जाएगा x² माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 32 और 13 ये हो जाता है 45 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपको इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, वो जो फर्स्ट और लास्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट जो हमारा टर्म है उसमें है जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 1 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब 1 है, तो 45 बन जाए 45। 45 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको माइनस करने पर 4 आ जाए। तो पहले इसके सारे फैक्टर लिख लीजिए आप। 1 इंटू 45 2 के टेबल में नहीं आता, 3 इंटू 15, ठीक है, फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 इंटू 9। अब इसके बाद ये आ जाएगा 5 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 में नहीं, 9 में आता है, वो आ चुका है, 10 में, 15 में आता है, इसके बाद फिर 15 में आ चुका है। तो अब इसके बाद ये सीधा यहीं पर जाएगा 45 पे। ठीक है, तो ये 3 इसके फैक्टर के पेयर हमारे बन गए। अब आपको ऐसे पेयर लेने हैं जिनको माइनस करने पर 4 आ जाए। तो आप देखिए, इनको माइनस कीजिए, 4 नहीं आता है, ये आएगा 44। 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 आएगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हमारा वो पेयर है। तो आप क्या करेंगे, x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे 9x माइनस 5x, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस को अंदर ले जाएंगे, 9x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। इन दो के पेयर बनाएंगे, यहाँ पे x² है तो एक x अगर हम बाहर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, इन दोनों का पेयर बना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x² है, यानी यहाँ पे x इंटू एक्स है और यहाँ पर केवल एक x है, तो दोनों में एक एक x तो कॉमन आ रहा है, तो हमने वो बाहर ले लिया। अब यहाँ पर केवल एक x बचेगा और माइनस यहाँ पर केवल 9 बचेगा। अब इसमें से देखिए प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा, 5 9 सा 45। ओके, अब देखिए x माइनस 9
इसको हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर बच रहा है एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों बाहर आ जाएगा तो केवल ये बचेगा और ये बचेगा। ओके, अब इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे 0 से, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू 9 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये आ गई वैल्यू x की, दो वैल्यूज। ओके, तो यही हमें सॉल्व करने के लिए उसने कहा था फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें देखिए इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं आप, y की 2 पावर है, यहाँ पे y की 1 पावर है, तो मतलब दोनों में y तो मौजूद है ही है, तो हमने एक y बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 3 बचेगा और एक y बचेगा, और एक ही y था इसके पास, वो बाहर आ चुका है, तो केवल यहाँ पे 7 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसका इसके साथ कंपैरिजन करवा दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा आ जाएगा 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 3y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7/3। दूसरा वैल्यू ये आ गया y का। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 18 इंटू 1 18, इसके फैक्टर लिख दीजिए सारे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, ये आ चुका है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में ये टेबल आता है, वो यहाँ पर आ चुका है, 10 11 12 फिर सीधा 18 पे आएगा। तो ये तीन हमारे पास पेयर बन गए फैक्टर के। अब आपको वो पेयर लेना है जिनको माइनस करने पे 3 आ जाए, तो आप देखिए इन दोनों को माइनस कीजिए, 3 आता है, 6 माइनस 3 3, तो ये वाला पेयर हम लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाइए और लिखिए यहाँ पे 6x माइनस 3x, क्योंकि हमें माइनस करना है, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ओपन करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। इन दो का पेयर बनाइए और इन दो का पेयर बनाइए, दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x की 2 पावर है, यहाँ पे x की 1 पावर है, तो जब हम x की 1 पावर को कॉमन ले लेंगे तो केवल एक ही तो बचेगा यहाँ पर, और प्लस x 6 माइनस, इन दोनों में देखिए इन दोनों में x कॉमन नहीं है, लेकिन 3 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो 3 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, x माइनस भी बाहर लिया हमने कॉमन, इसलिए साइन हो जाएगा रिवर्स, ये हो जाएगा प्लस, और 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स, तो 3 6 18। अब दोनों में x प्लस 6 बाहर कॉमन ले लिया, बचेगा केवल x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन करवाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 6 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू 3। ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। करते हैं फोर्थ पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, 15 6 90। अब फर्स्ट और लास्ट का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को नॉन एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर ये अरेंज नहीं है सही ढंग से तो पहले इसको अरेंज कीजिए, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए 15 इंटू 6 90 होता है, 90 के फैक्टर कीजिए जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए। ओके, तो सबसे पहले 90 के फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो 1 इंटू 90, फिर 2 इंटू 45, फिर 3 इंटू 30, फिर 4 के टेबल में ये आता है 45 नहीं आता, 4 के टेबल में आता 5 में आता है, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 18 5 ज़ा 90, तो ये हो जाएगा 6 के टेबल में ये 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, 15 6 ज़ा 90, और 7 के टेबल में नहीं आता, 8 में नहीं आता है, ये 9 में आता है, 9 इंटू 10, फिर 10 में आता है, वो आ चुका है, 11 12 13 14 15 16 17 18 आ चुका है, 19 20 30 45, इसके बाद सीधा 90 पाएगा। तो ये सारे पेयर बन चुके हैं। अब आपको ऐसा पेयर लेना है जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो वो हो जाएगा 10 इंटू 9, 10 9 ज़ा 90, वैल्यू रखिए 6x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाइए 10x माइनस 9x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। दो के पेयर बनाइए, इन दोनों में देखिए एक तो x कॉमन आ रहा है और एक आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और केवल एक ही x प्लस 2 5 ज़ा 10, और एक ही x था वो बाहर आ चुका है, माइनस माइनस को कॉमन ले लेंगे, और ये 9 है ये 15 है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 3 ज़ा 9 x, और माइनस हम बाहर कॉमन ले चुके हैं इसलिए साइन उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, और 3 5 ज़ा 15। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 5, ये दोनों एक साथ, और ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, मतलब ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, बचेगा केवल ये 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0।
अब इसका कंपैरिजन करवाएंगे तो 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 पर 3x इज इक्वल्स टू माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 5/3। दूसरा देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 पर 2x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि m के लिए आपको कोई वैल्यू निकालनी है या m की जगह पर वो नंबर बताइए कि जिसको यहाँ पर रखने पर इस इक्वेशन के लिए इक्वल रूट्स आए। इक्वल रूट्स मतलब जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 में सॉल्व कर रहे थे तो x के लिए दो वैल्यूज आ रही थी, आपको याद होगा। यहाँ पर देखिए x के लिए दो वैल्यू आ रही थी, एक तो -663, एक -5/3, एक 3/2। ऐसे ही बोल रहा है कि ये जो दो अलग अलग वैल्यू आ रही है ये एक जैसी ही आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए। तो m की जगह पर ऐसा क्या नंबर रख दें कि वो दोनों एक जैसी है। समझ गए आप? तो पहले देखिए जो क्वेश्चन सेकंड था, क्वेश्चन सेकंड को तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया होगा, आपको याद होगा। ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया था सेकंड वाला, ये फैक्टराइजेशन से किया था, लेकिन हम वहाँ पर x की वैल्यू ही फाइंड कर रहे थे। मोटिव तो हमारा वही था कि हम x के लिए वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पर हम y के लिए वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन उसके लिए जो हमने तरीका अपनाया वो था फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर इक्वल रूट्स निकालने के लिए हम एक दूसरा मेथड लगाएंगे, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये भी x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ओके, अब इस फॉर्मूले को हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल इसका एक सेक्शन है जिसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि वो जो x की वैल्यूज आएंगी वो इक्वल आएंगी, डिफरेंट आएंगी, दोनों अलग अलग आएंगी, रियल आएंगी, रियल नहीं आएंगी, केवल ये सेक्शन सॉल्व करके, क्योंकि ये सेक्शन है रूट के अंदर। और रूट के अंदर अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है केवल इस सेक्शन की, तो हम उस इक्वेशन के लिए पूरे के लिए बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। ओके, तो केवल इस सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर बी स्क्वायर -4ac 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं। अगर केवल ये सेक्शन बी स्क्वायर -4ac 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि उसके इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि जो x की वैल्यू आएंगी वो दोनों इक्वल आएंगी। तो बस यहाँ पर हमें वो वैल्यू रख देनी है। ठीक है, ये देखिए ये जो इक्वेशन है ये वाली 5x स्क्वायर -3x प्लस m इज इक्वल्स टू 0। पहले यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हो गया हमारे पास 5, बी हो गया हमारे पास -3 और सी हो गया हमारे पास m। तो इसको हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, कंपैरिजन करवा देना इसको इक्वल टू 0 से, क्योंकि ये सॉल्व करके 0 नहीं आएगा, हमें तो ये कंपैरिजन करवाना है कि इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, बी स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे हो गया 5 और इंटू सी की जगह पे हो गया m इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का 9 माइनस का प्लस हो जाएगा -4 5 20 m इज इक्वल्स टू 0। 20 m को इधर ले जाइए तो 9 इज इक्वल्स टू 20 m, 20 को इधर लेके आइए 9/20 इज इक्वल्स टू m। अब देखिए ये वो वैल्यू है m का जो हमें बतानी थी ना क्वेश्चन में कि m के लिए वो क्या नंबर रखें कि इक्वेशन हैज एन इक्वल रूट्स। ये देख रहे हैं आप कि m के लिए क्या वैल्यू रखें कि इक्वल रूट्स आ जाए। तो ये m की वैल्यू है, ये पहले जो क्वेश्चन 2 में हमारे पास x की वैल्यूज आती थी ये वो नहीं है, ये m की वैल्यू है। यानी यहाँ पर अगर हम 9/20 रख दें, 9/20 रख दें तो सॉल्व करने पर x के दो इक्वल वैल्यूज आएंगे। वो हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें केवल m की वैल्यू निकालनी थी। मतलब यही हमारा रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, लेकिन मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन असल में कह रहा था कि हमें क्या सॉल्व करके लेके आना था। ठीक है, और क्या वो कंडीशन हमसे सेटिस्फाई करने के लिए कह रहा था कि क्या कंडीशन इस इक्वेशन में वो हमें बोल रहा था कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग m की वैल्यू आनी चाहिए, वो आपको बता देखिए। अब अगर 9/20 आ गया m की जगह पे तो ये इक्वेशन अब ऐसे बनी 5x स्क्वायर -3x प्लस 9/20। ठीक है, अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी तो आपको याद होगा हम फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और उसके बाद
साइन देखते थे, फिर बी ये सेंटर वाला जो नंबर है, बीच का जो नंबर है वो लेकर आते थे, या आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस। तो जरा यहाँ पे वैल्यू रखें अंकल हम, तो बी हमारे पास आ रहा है -3, सी हमारे पास हो गया 9/20 और ए हमारे पास हो गया 5। अब इसमें वैल्यू रखते हैं माइनस बी माइनस, तो -3 प्लस माइनस, ये फॉर्मूला ये होता है माइनस बी, तो हमने 3 रखा, माइनस का 3 था तो वो प्लस का हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हो गया 5 इंटू सी बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2 इंटू ए कितना आ रहा है हमारे पास 5, 2 5 10। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 माइनस 4 5 हो जाता है 20 इंटू 9/20 और अपॉन में 2 5 10। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 9 अपॉन में 10, तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0, तो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 0 अपॉन में 10, तो ये 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है, अब ये हो जाएगा 3/10। अब देखिए 3/10 आ गया हमारे पास रिजल्ट, ठीक है, यही x की वैल्यू है, यानी दोनों वैल्यू हमारी क्या आ रही है, x की वैल्यू 3/10, दोनों वैल्यू 3/10 आ रही है। यही वो कह रहा था कि जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये -5/3 3/2 आ रहा था, यहाँ पर दोनों 3/10 आ रहा है, दोनों वैल्यू 3/10 आ रही है, ठीक है। तो केवल इसको सॉल्व करके, ये इसको सॉल्व करके हम पता लगा सकते हैं, इसीलिए क्योंकि देखो रूट के अंदर अगर हमें वैल्यू का पता चल जाता है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कैसे, अगर मान लीजिए 0 की जगह ये सॉल्व करने पर 0 ना आता और यहाँ पर 1 2 कुछ भी आता, तो आप देखिए हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू बचता वो कितना बचता, 3 तो ये हो गया प्लस माइनस और रूट के साथ 1 2 कुछ भी होता अपॉन 10, तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये एक बार ऐसा आता 3 प्लस रूट 1/10 और 3 माइनस रूट 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर तो दो अलग अलग वैल्यू आ रही, रूट 1 करेंगे तो रूट 1 का मतलब 1 ही होगा, तो 3 प्लस 1/10 और 3 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा 4/10 और ये हो जाएगा 2/10। देखिए दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, ये देखिए एक बार 2/5 आ रही है, एक बार 1/5 आ रही है। तो ये जो सेक्शन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 0 हो जाता है तो हमेशा रिजल्ट आपके पास यही बचेगा 3/10, वो मतलब ये आगे के दो नंबर ही बचने, ओके। और अगर ये कोई वैल्यू आ जाता है तो ये इस वाले पे फर्क डाल देता है, तो ये इससे रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये अगर हमें पता चल जाता अगर ये 0 हो जाएगा तो रिजल्ट दोनों बार यही आना है, एक्स की दोनों यही वैल्यू आनी, ओके। तो यहाँ से ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं, केवल आपको चेक करके बताया गया है कि ये क्वेश्चन असल में पूछ क्या रहा था, आंसर आपका यहीं पे खत्म, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है जैसा थर्ड क्वेश्चन था, तो सीधे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसके हमें इक्वल रूट्स निकालें। तो सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, a हो गया हमारे पास 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 ही होगा। b हो गया हमारे पास माइनस का m और c हो गया हमारे पास -1, साइन के साथ वैल्यू रखेंगे, ओके। अब यहाँ पर हमें रखना है इसको b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ओके। वैल्यू रखेंगे b स्क्वायर यानी कि माइनस m का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c इज इक्वल्स टू 0, माइनस m का स्क्वायर करेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, -4 1 जा 4 और ये माइनस था तो ये इसको प्लस कर देगा, इज इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4, तो m का वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर माइनस का 4। अब देखिए यहां पर बोला गया था हैज इक्वल रूट्स, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर हमने जब सॉल्व किया था तो आपको याद होगा लास्ट में यहाँ पर ये जो वैल्यू है रूट के अंदर ये यहाँ पर ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी। तो आप देखिए पहली बात इसके इक्वल रूट्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो ये पूरे ये जो सॉल्यूशन है इसमें फ़र्क डाल देता है और x की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ये हमने किया था अभी अभी, याद होगा आपको। यहाँ पर जब हमारे पास रूट में 0 नहीं आ रहा था तो
कोई वैल्यू आ गई, जैसे मान लीजिए 1 2 कुछ भी आ रहा है, तो वो रिजल्ट में लास्ट में फ़र्क डाल रहा था, क्योंकि जब वो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा तो रिजल्ट हमेशा चेंज ही आएगा। ठीक है। हाँ, अगर यही पूरा ज़ीरो हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये रिजल्ट सेम ही आना है, क्योंकि ये तो ज़ीरो है, तो दोनों बार वैल्यू 3/10 ही आनी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रूट के अंदर, अब इसको ये माइनस में आता है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये कुछ नंबर आ जाता है तो सॉल्व करके ये कुछ ना कुछ तो इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा। ठीक है। तो उसके बाद वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, ये रूट के अंदर माइनस भी आ रहा है, तो रूट के अंदर माइनस आना यानी ये आपके पास एक टॉपिक है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपने सुना होगा कि जब हम इन रूट्स को पढ़ रहे थे हम उसको रियल रूट्स कह रहे थे। रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल। रियल का मतलब है ये जो नंबर होता है जब रूट के अंदर माइनस में आ जाता है तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। या ये 11th क्लास में एक हमारे पास चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, ये उसका पार्ट है। यानी जितने नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं, वो माइनस वाले नंबर हों, वो 1/2 वाले हों, 0.48 या 0.57 बार, कुछ भी हो, ये सारे के सारे रियल होते थे। फ्रैक्शन में आते हैं, अपॉन में आते हैं, रूट के अंदर 4 आ गया, रूट के अंदर 7 आ गया, ये सारे के सारे हम रियल कहते थे इनको। लेकिन जो ये वाला नंबर होता है ये नॉन रियल होता है। ये देख रहे हैं आप, ये रूट के अंदर जैसे ही माइनस में आ गया, ऐसा हो जाता है -4, इसकी बात नहीं हो रही है, ये तो माइनस बाहर है। अगर रूट के अंदर कोई नंबर माइनस में आता है, ये कहलाता है नॉन रियल नंबर। तो एक तो ये कि ये नंबर अगर सॉल्व होगा तो ये इक्वल नहीं बनाएगा वैल्यू। ठीक है। और दूसरी ये कि ये रियल रूट नहीं होगा, ये इमेजिनरी ही होगा। तो यहाँ पर उसने बोला था कि m की क्या वैल्यू रखें कि इक्वल रूट्स आ जाए। अगर यहाँ पर रियल भी बोलता तो भी ये वैल्यू डिस्क्वालीफाई हो जाती, क्योंकि रियल ये तो इमेजिनरी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ गया। दूसरा, इक्वल तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये सॉल्व होगा ये इक्वल नहीं रहेगा, ये कुछ ना कुछ माइनस प्लस होके उसको क्या कर देगा, रिजल्ट में दो डिफरेंस लेके आ जाएगा। तो हम कहेंगे therefore नो वैल्यूज ऑफ m फॉर इक्वल रूट्स, यानी यहाँ पर m की कोई वैल्यू नहीं हो सकती इक्वल रूट्स के लिए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये रूट के अंदर माइनस में आ गया वैल्यू। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4th हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू। ये क्वेश्चन 2 के जैसा ही है, बस वहां पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाना था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक लगाना है। ओके, तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए, ये है 6x² माइनस का 19x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन करवाएं हम ax² प्लस bx प्लस c से। ये आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की क्वाड्रेटिक की। तो जो x² के साथ नंबर आ रहा होगा फर्स्ट पोजीशन पे है वो, उसके साथ तो हमेशा जो होगा वो a होगा। तो a हमेशा 6 a इस इक्वेशन के हिसाब से 6 होगा। b होगा हमारे पास x वाले के साथ, ये -19 होगा। और c होगा हमारे पास 15। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू रख लेंगे, ये आ जाएगा माइनस और माइनस का 19 प्लस माइनस b² माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू a, 2 6 12, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 19 प्लस माइनस, और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 माइनस ये हो जाएगा 15 4 जा 60 और 60 6 6 36 360 अपॉन में 2 6 12, ये हो जाएगा 19 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 361 से 360 माइनस करेंगे तो 1 आएगा अपॉन में 12। अब देखिए, इसे आप पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैच कर सकते हैं। देखिए, ये नंबर अगर कोई वैल्यू बनता है तो देखिए ये दो रूट यहाँ पे से ये प्लस माइनस का साइन देख रहे हैं आप, तो इसका ये मतलब है कि एक बार तो होगा +1, क्योंकि ये 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आता है अपॉन 12, और एक बार होगा 19 -1 अपॉन में 12। तो देखिए दो रिजल्ट क्या आ रहे हैं, 20/12 और 18/12। सॉल्व करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। तो एक बार वैल्यू आ रही है हमारी x की 5/3
और एक वैल्यू आ रही है हमारी 3/2। तो देखिए दो डिफरेंट रूट आते हैं अगर ये 0 नहीं हो रहा होता है तो। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट इसका। और करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। ए हो गया हमारे पास 1, बी भी हो गया हमारे पास 1 और सी हो गया हमारे पास -1। वैल्यू रखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए है हमारे पास 1 और सी है हमारे पास -1 अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 1 सा 4, ये हो जाएगा 2 1 सा 2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करें हम लोग तो एक बार आएगा -1 प्लस √5 अपॉन 2 और एक बार आ जाएगा -1 माइनस √5 अपॉन में 2। √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी हमारे पास, 2 माइनस का 1 और 2.23 मान लीजिए इसको लगभग अप्रॉक्स, और ये अपॉन में 2 और एक बार आ जाएगा -1 माइनस 2.23 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 -1 1 हो जाता है तो 1.23 अपॉन 2 हो जाएगा और एक बार आ जाएगा -3.23 अपॉन में 2। आप चाहे तो उसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये आ गई दो वैल्यूज। तो ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को अरेंजमेंट नहीं दिया है सही ढंग से, इक्वेशन बिल्कुल अरेंज नहीं है। तो पहले आप क्या करें, इसको अरेंज करें। एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले आनी चाहिए, तो इन दोनों को भी उधर उठाकर ले जाइए। तो ये इधर 0 कर दीजिए सब कुछ, उधर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और -21। अब आप चाहे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -x -21 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a का वैल्यू आ गया हमारे पास 2, b है हमारे पास -1 और c हमारे पास -21। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा a होगा, x के साथ b होगा और नॉन वेरिएबल के साथ c होगा। ओके, वैल्यू रख लेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। माइनस बी माइनस, और ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ये इसका b का साइन है माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी -21 अपॉन में 2 इंटू ए हमारे पास है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा, ये हो जाएगा 21 2 ज़ा 42 और 42 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 168 और अपॉन में आ जाएगा 4। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा एक बार 1 प्लस 168 और प्लस 1 169 अपॉन में 4 और एक बार आ जाएगा 1 माइनस 169 अपॉन में 4। तो 169 होता है 13 का, इसका रूट होता है 13 अपॉन में 4 और एक बार आएगा 1 माइनस 13 अपॉन 4। तो 13 प्लस 1 14 अपॉन 4, 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4, तो 7 अपॉन 2 आ गया। और यहाँ से 1 माइनस 13 होता है -12 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, तो यानी एक बार आ गया -3। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 7 अपॉन 2 और -3। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सबसे पहले a हमारे पास आ गया 2, वैल्यू रख लेते हैं, b आ गया -1 और c आ गया -6। तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू 2। तो माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 6 ज़ा 48 अपॉन में 4। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, एक बार 1 प्लस रूट 49 अपॉन 4 और एक बार 1 माइनस रूट 49 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 49 का रूट हो जाता है 7
6/4, एक बार 1 माइनस 7/4, 1 + 7 होता है 8, 4 2 8, यानी एक बार वैल्यू आ गई 2, और ये जाता है 6/4 माइनस में, 2 3 6, 2 2 4, तो वैल्यूज आ गई हमारे पास 2 एंड -3/2। ओके, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, और क्वेश्चन 5 भी हो गया है फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।